आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या इंजीनियरिंग आप करने जा रहे हैं, डिप्लोमा या बीटेक, डिप्लोमा के बेसिक पर आज ये वीडियो बनाने वाला हूँ। आप समझिए, अगर बीटेक पढ़ाई करते हैं या डिप्लोमा पढ़ाई करते हैं, सेम ही रहता है, बस 1 साल का अंतर रहता है कि बीटेक 1 साल ज़्यादा रहता है, डिप्लोमा 1 साल छोटा रहता है। यानी बीटेक 4 साल का होता है और डिप्लोमा 3 साल का होता है। इन कोर्सों के बारे में आज डिस्कस करूँगा और 3 साल में डिप्लोमा में क्या क्या आपको, अगर न्यू स्टूडेंट है, अगर डिप्लोमा करने कोई सा भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आप जा रहे हैं, तो 3 सालों में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा और क्या क्या आपको करने को मिलेगा, और आप वहाँ पे जाएंगे तो आप क्या क्या वहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे, वो आप पे डिपेंड करेगा। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, क्योंकि मैं भी एक डिप्लोमा का स्टूडेंट हूँ और सिविल ब्रांच मेरा है, तो मैं भी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मेरा लास्ट ईयर है तो मैं भी कुछ शेयर कर रहा हूँ अपने फ्रेंड को, जो अपने डिप्लोमा या सिविल से या इलेक्ट्रीशियंस कोई सा भी ब्रांच हो आप करने जा रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। डिप्लोमा, देखिए डिप्लोमा 3 साल का होता है। 3 साल में डिप्लोमा में बहुत सारे ऐसे कोर्स होता है, यानी बहुत सारे ब्रांच होता है। सबसे नंबर 1 होता है कि आप कंप्यूटर होता है, इलेक्ट्रीशियन होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है, ऑटोमोबाइल होता है, मैकेनिक होता है, और आपका सिविल इंजीनियर होता है। तो आप सबसे पहले, आप कोई सा भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हैं तो आप पहले उन सब्जेक्टों को चूज कीजिए जिसमें आपका दिलचस्प हो, आप उसे पढ़ सके, आप उसे इतना पढ़ ले कि आपको उन चीज़ों को मालूम हो कि मैं ये कर सकता हूँ, तो मैं ये सब्जेक्ट में ज़रूर कुछ नया कर लूँगा। तो आप उन सब्जेक्टों को चूज कीजिए जो आप इंजीनियरिंग में कुछ नया कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट एक चूज कर लीजिएगा। उसके बाद अगर मानिए सिविल में आप ले लीजिए, सिविल में आप सिविल ब्रांच चूज कर लिए, अब आप एडमिशन ले लिए, आप कॉलेज में जा रहे हैं, आपका फर्स्ट ईयर स्टार्ट होता है। जब डिप्लोमा में आप फर्स्ट ईयर स्टार्ट होता है तो डिप्लोमा में आपको 12th क्लासेस का बेसिक 1 पढ़ाया जाता है। यानी उस 1 साल आपको 12th क्लास का आपका मैथ पढ़ाया जाएगा, साइंस पढ़ाया जाएगा। सिर्फ 2 सब्जेक्ट आपको 1 साल में कराया जाता है, एक होता है मैथ, एक होता है साइंस। आपको 1 साल कराया जाता है मैथ साइंस, आपको 1 साल। उसके बाद जो सेकेंड ईयर आता है, यानी दूसरा साल आता है, उसमें आपको खुद का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। जैसे आप सिविल है, मैकेनिक है, इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक है, आप जौन सा भी ब्रांच में, आप कोई सा भी ब्रांच में, उन ब्रांचों को आपको सेकेंड ईयर से पढ़ाई स्टार्ट होता है। और पढ़ाई स्टार्ट होने के बाद आपको बहुत सारे ऐसे सेमिनार करना पड़ता है, आप बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट करना पड़ता है। सेकेंड ईयर से आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा, यानी सेकेंड ईयर को आपको 2 महीना 3 महीना एंट्री किए हो जाएगा, 2-3 महीना आपको पढ़ाई हुए हो जाएगा, तो उसके बाद आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। आप सिविल में, इलेक्ट्रिशियन में, इलेक्ट्रॉनिक में, मैकेनिक में, आप कोई सा भी ब्रांच में, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है। आप प्रोजेक्ट वहाँ पे बनाकर प्रेजेंटेशन देते हैं, आप प्रेजेंटेशन बताते हैं उन प्रोजेक्टों के बारे में। तो वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन स्किल आपका मजबूत होता है और आपको 10 लोगों के सामने आपको बोलने का हिचकिचाहट है वो बाहर निकलता है। इसलिए प्रोजेक्ट कराया जाता है ताकि अपने खुद का प्रोजेक्ट, अपने खुद का बोलो, अपने खुद की आवाज़ों रहो, खुद का अपना प्रेजेंटेशन दो वहाँ पे। इसलिए आपको बहुत सारे ऐसा प्रेजेंटेशन कराया जाता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट बनवाया जाता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आता है 3rd ईयर में, यानी जब सेकेंड ईयर बीत जाएगा उसके बाद 3rd ईयर आएगा, यानी हम लोग का फाइनल ईयर में बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान लगा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि फाइनल ईयर में आपका 2 सब्जेक्ट होता है। सिविल पढ़े, इलेक्ट्रिशियन पढ़े, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़े, आपका 2 सब्जेक्ट होता है फाइनल में। और फाइनल में ज़्यादातर वो 1 सब्जेक्ट होता है जिसमें खाली प्रोजेक्ट होता है। आपको बहुत सारे प्रोजेक्टों करना पड़ता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे ग्रुप लेकर चलना पड़ता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप एक इंजीनियर है तो आप प्रोजेक्ट करना आपका फर्ज है। क्योंकि अगर जो भी कंपनी आएगा, मानिए अगर कोई सा भी कंपनी आ गया, तो कंपनी क्या देखेगा? आपका SLC देखेगा, आपका इति देखेगा, आपका जो रिसीव है वो देखेगा कि इस बंदे ने इस जो 3 साल है, 3 सालों में क्या क्या इस बंदे ने किया है, क्या क्या प्रैक्टिकल किया है, क्या क्या इसके पास नॉलेज है। तो आपका इंटरव्यू उसी बेसिस पे होता है। तो आपके कॉलेज में एक कैंपस सिलेक्शन होता है जिसमें आपको इंटरव्यू दिया जाता है और इंटरव्यू लिया जाता है। तो उसमें आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपका प्रैक्टिकल के रिलेटेड हो, आपका प्रोजेक्ट के रिलेटेड हो। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड पूछा जाता है, क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट होता है, यानी जब आप प्रोजेक्ट जब अपना फाइल जब वहाँ पे रखते हैं, तो आपका प्रोजेक्ट जितना भी किए होंगे वहाँ पे फाइल में नाम होता है प्रोजेक्ट। आप स्ट्रक्चर किए हैं या बिल्डिंग स्ट्रक्चर किए हैं, ब्रिज बनाए हैं, या आप कहीं कंस्ट्रक्शन या रोड कंस्ट्रक्शन या रेलवे कंस्ट्रक्शन आप जो भी किए हैं, वहाँ पे आपका फाइल जमा होता है। और फाइल में वो देखते हैं कि ये क्या किया है, तो उसी में से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको वहाँ से क्वेश्चन आपको जवाब देना होता है। तो ये था 3 साल का आपका एक्सपीरियंस कि क्या क्या करते जाना है।
अब मैं बता रहा हूँ कि अगर आप फर्स्ट ईयर में अगर आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, ये था हम लोग का जो पीछे मैं बताया कि अपने पढ़ाई को कैसे दिलचस्प में लाना है, कैसे एक कगार के ऊपर जाना है पढ़ते हुए पढ़ते। अब मैं बता रहा हूँ कि अब अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं और कॉलेज के एंटर ले रहे हैं, कॉलेज की एंट्री ले रहे हैं, तो कॉलेज में अगर आप जा रहे हैं तो सबसे जो फर्स्ट ईयर है उसमें आप पहले कॉलेज के बारे में पूरे अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपको फर्स्ट ईयर में कोई सा भी आपका सब्जेक्ट पढ़ना नहीं है, इसलिए आप अपने अदर सब्जेक्ट जो पढ़ाया जा रहा है इंटर का वो भी पढ़िए, और साथ में साथ आप पूरे यूनिवर्सिटी का अध्ययन कीजिए कि इस यूनिवर्सिटी ने क्या क्या किया है, कौन कौन कंपनियां आती है, कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे आपका कैंपस सिलेक्शन होता है, कैसे आपका सेमिनार होता है, कैसे यहाँ पे फंक्शन होता है, कैसे यहाँ पे गेमिंग होता है, कैसे खेल होता है। इन सारे चीज़ों को आप एक साल में नॉलेज रख लीजिए कि ताकि सेकेंड ईयर आए तो उसमें आपको कोई सा भी आपको रिसर्च करना ना पड़े, आप वहाँ से हर चीज़ को वहाँ पे इकट्ठा कर सकते हैं, इकट्ठा बोल सकते हैं कि मैं यूनिवर्सिटी में आया, यूनिवर्सिटी में ये देखा और ये नया यहाँ से एक्सपीरियंस करने को मिला। तो ये था फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में आने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको मार्केट से खरीदना पड़ता है, तो आप मार्केट के बारे में वहाँ पे जो फर्स्ट ईयर में आप घूमे होंगे, मार्केट के बारे में पूरा अध्ययन किए होंगे, तो आप सेकेंड ईयर में पूरे सारे मार्केट आप कर सकते हैं। जब आपका थर्ड ईयर आता है, थर्ड ईयर में आपका सेमिनार स्टार्ट हो जाता है, आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, आपका बहुत सारे ऐसे गेमिंग स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारे फंक्शन स्टार्ट हो जाता है जिसमें आपको टाइम नहीं मिलता है, तो उन चीज़ों को आप पहले से अध्ययन कर रहेंगे तो आपको आगे चलकर दिक्कत नहीं होगा। तो मेरा यही सजेशन था कि आप अगर इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर में यानी स्टार्टअप में, तो आपको क्या क्या चीज़ें आपको माइंड में होना चाहिए, क्या क्या करना है, वहाँ पे कैसे रहना है, क्या अपने पढ़ाई के साथ करना है और कैसे आपको वहाँ पे एंट्री लेना है, तो क्या क्या वहाँ पे अध्ययन करना है। तो ये था कुछ इंजीनियरिंग का बातें और इंजीनियर का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि क्या क्या मैं भी किया था। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगर आप भी अगर इंजीनियरिंग करने गए हैं या जाने वाले हैं तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, और जाने वाले हैं तो अगर क्या रहेगा, तो कमेंट में जरूर बताएं।